संगम नगरी प्रयागराज अघोषित बिजली कटौती से करैली के लोग परेशान हैं और ऐसे में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। वहाँ जहाँ गर्मी के कारण लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिजली विभाग की लापरवाही सामने है और लोग रोज़ परेशान हो रहे हैं गर्मी से और लाइट ना होने से। क्या कहना है यहाँ पार्षद का, ये सुना। देखिए, अगर बिजली व्यवस्था की बात किया जाए तो पूरे इलाहाबाद के अंदर बिजली व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। करैली की बात करें तो करैली के अंदर पिछले एक सप्ताह के अंदर बिजली की जो आंख मुचौली चल रही है उससे आम जनता का जनजीवन पूरी तरीके से त्रस्त हो चुका है। लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो 24 घंटा बिजली देने का वादा कर रही थी, आज वो पूरी तरीके से खोखला हो चुका है और प्रदेश की सरकार और विद्युत विभाग पूरी तरीके से कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। नफीस संगम नगरी प्रयागराज में जहां राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर कई आरोप भी लगाए हैं और सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आरिफ इकबाल ने, आइए सुनाते हैं आपको। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने जो वैकेंसी निकाली है अग्निवीर, और जिस तरह तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने मीटिंग की, ये हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, उनके कैरियर के साथ मजाक हो रहा है। क्योंकि अभी कुछ ट्रिब्यूनल्स में जानकारी आई कि वहाँ 2 साल की संविदा पे जो स्टाफ भर्ती भी 2 साल की संविदा पे हुई। आपने 8 साल पहले एक नारा दिया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। धीरे धीरे आपने बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, मर्जर किया। अब ये 4 साल के लिए भर्ती से वाकई में युवाओं का कैरियर एक तरह से दांव पे लग जाएगा कि अगर वो 4 साल के बाद वो उसके पास क्या ऑप्शन रहेगा उन पैसों को लेकर। 10,40,000 रुपया उसको, जो आप कहते हैं कि हम उसके 30,000 में 9,000 काट के 21,000 सैलरी देंगे, 9,000 में हम 9,000 मिला के देंगे। रिटायर 4 साल के बाद वो 10 लाख रुपए से कौन सा कारोबार ऐसा कर लेगा। आप पेंशन 1 जनवरी 2004 को आपने पेंशन ख़त्म कर दिया। आप ही की सरकार में ख़त्म हुआ था, एनडीए में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ख़त्म हुआ। आपने नौकरियों में कटौती तो की, और जो ट्राइब्यूनल्स में अब भर्ती है और उसमें 2 साल की संविदा पे, इसको मीडिया ने अभी नहीं दिखाया। अभी एनसीएलटी में कुछ अपॉइंटमेंट में 2 साल की संविदा पे उनको निकाल दिया जाएगा। ये 4 साल की तरह से एक संविदा ही की तो नौकरी है, ये कोई परमानेंट जॉब तो है नहीं। इसलिए जो पूरे देश के युवाओं का आपने पेंशन ख़त्म कर दिया। लेकिन 60 साल तक, 45 साल, 50 साल, 55 साल, ये जो एज बाउंडेशन थी, उस एज बाउंडेशन तक तो इनको कम से कम 25 साल, 15 साल, 20 साल, तब उसमें कम से कम वो अपना एस्टेब्लिशमेंट कर लेते, उनका कैरियर स्टैंड कर जाता। इस 4 साल के अल्प अवधि में वो कौन सा अपना कैरियर बना लेंगे, कौन सा अपना कैरियर स्टैंड कर लेंगे। इसको वापस लिया जाओ, जिस तरह पुनः भर्तियाँ होती थी फिर से उसको लागू कर। संगम नगरी प्रयागराज में थाना शिवकुटी के अंतर्गत मैंदोरी में पचटनी मील के पास हर साल की तरह इस साल भी मां शीतला अष्टमी के शुभ अवसर पर मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें सुबह से ही भक्तगण पूजा पाठ कर रहे हैं और मंदिर में लोगों का तांता लगा है। वहीं बच्चे भी मेले में झूले का लुत्फ उठा रहे हैं। तो वहीं थाना शिवकुटी पुलिस बल, पानी टैंक, खिलौना, झूला, फुल्की जैसे अनेक दुकानें यहाँ पर सजी है और श्रद्धालुओं का सुबह सा मंदिर में आना जाना लगा है और लोग विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। माता अष्टमी के शुभ अवसर पर आज पचटनी के पास माता रानी के दर्शन और मेले का आयोजन हो रहा है। इस समय भोला भाई की तरफ से संगत का वितरण हो रहा है। मेले में पुलिस द्वारा पोस्ट लगाई गई है, पानी की पूरी व्यवस्था है। मेला संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ फिर से कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे में लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे, बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे फिर एक बार प्रयागराज कोरोना की चपेट में होगा। ऐसे में बढ़ते कोरोना के बीच में जहां लोग नियम कानून को ताक पर रखकर कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनवर का, किस तरह से कोरोना बढ़ेगा और किस तरह से इसका बचाव हो सकता है, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, आज ज़रूरत है कि कोरोना के खौफ से खुद बचें और उसका प्रिकॉशन खुद वो करें, वरना कोरोना एक ऐसा मरता है कि फिर फैलना शुरू हो गया तो हर घर में मौतें तांडव मचा देंगी। आज ज़रूरत है मास्क लगा के, जगह जगह थूके ना, जगह जगह जो मतलब बच्चों को पॉटी वगैरह कराते हैं वो ना कराएं, और सफाई का ख़ास ध्यान रखते हुए आज ज़रा सा भी सर्दी हो या ज़ुकाम हो या खांसी आवे या सांस फूले
या बुखार मालूम हो तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखा के और पूरी जांच करवा के उसका पूरा इलाज करें। तब तो फिर कोरोना से बच सकते हैं, वरना अगर फिर कोरोना का तांडव शुरू हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों में जनता पड़ जाएगी। हाँ, ये गलत है। दूरी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब सफाई में सैनिटाइज़र भी आ जाता है, सफाई में कि कम से कम 30 सेकंड तक साबुन लगा के हाथ मल के उसकी धोवें, खाना खाने से पहले, खाने के बाद, मतलब मेन सफाई है। और दवा तो बात की चीज़ है, दवा तो जब हो जाएगा तब हो, लेकिन जैसे ही अगर कोई बुखार वगैरह का एहसास होता है फ़ौरन डॉक्टर को दिखा के उसकी जांच कराओ। अनवार अहमद, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जहांगीर हॉस्पिटल, नैनी, इलाहाबाद। रामनगरी प्रयागराज, जहां एक बार हल्की सी बारिश के बाद जहां शहर में जल भराव फिर से दिखने लगा है, ऐसे में नगर निगम द्वारा किस तरह से काम कराया गया है और क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसे में शहर दक्षिणी के हालात को लेकर क्या कहना है आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद का, आइए सुनाते हैं आपको। आज स्मार्ट सिटी है और ये योगी जी का स्मार्ट सिटी है, और ये स्मार्ट सिटी इतना भागा स्मार्ट सिटी है कि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है और शहर का एक बड़ा हिस्सा हर साल डूब जाता है। हालात बहुत बदतर हैं। आज प्रयागराज के लोग सिर्फ टैक्स भरने की मशीन हो गए हैं। नगर निगम को टैक्स देते हैं, एडीए को टैक्स देते हैं, लेकिन सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं मिलती है। एक पहल तो ये कि सरकार को सफाई व्यवस्था को लेकर, सड़क व्यवस्था को लेकर, जो कि बहुत बुरा हाल है, और ख़ास करके शहर दक्षिणी का, चाहे आप लोकनाथ चले जाइए, चाहे चौक चले जाइए, चाहे करेली चले जाइए, चाहे करेलाबाद चले जाइए, चाहे सोबतियाबाग चले जाइए, हर जगह के हालात, नैनी चले जाइए, एडीए चले जाइए, महेवा चले जाइए, महेवा गांव चले जाइए, हर जगह के हालात बद से बदतर हैं। और अगर स्मार्ट सिटीज़ को घोषित किया है तो माननीय मेयर साहिबा से मैं कहना चाहूँगा कि इसको देखें, क्योंकि लोग टैक्स देते हैं, नगर निगम को टैक्स देते हैं, तो ये हालात सुधरने चाहिए। नाले की तो हालात ये हैं कि आज अभी पहली बारिश हुई, बहुत छोटी सी मामूली बारिश हुई, और शहर का एक बड़ा हिस्सा सड़कें जो है उसकी नदी बन गई। तो ये कहाँ पर ये लोग जो है हर साल कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हम नाली बनवा रहे हैं, सड़क बनवा रहे हैं, और नालियाँ बन कैसे रही हैं ये समझ ही में नहीं आ रहा है। सीवर कैसे बन रहा है समझ ही में नहीं आ रहा है। तो भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए और शहरवासियों का दिया हुआ टैक्स का पैसा सही जगह पर इस्तेमाल नगरी प्रयागराज, जहां प्रयागराज में हुए दंगे के बाद लगातार प्रदर्शन अग्निवीर अग्निपथ योजना को लेकर, जिसमें अब लोगों के दिल में भय सा बैठा है और लोग बाज़ारों में कम निकल रहे हैं, जहां बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है, जिसके कारण दुकानदार भी अब परेशान दिख रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है चौक व्यापार मंडल अध्यक्ष, किस तरह से सन्नाटा है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, आइए सुनाते हैं क्या कहना है मुसाफ खान का। बहुत ज़्यादा असर है और बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि पब्लिक रोड पे निकल नहीं रही है डर के मारे, और व्यापार बिल्कुल भी नहीं है। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से ये अग्निवीर वाला मैटर को लेके बहुत ज़्यादा पब्लिक, क्योंकि हर आदमी अपने बजट को देख के काम करता है, किस वक्त क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी काम नहीं है यहाँ पे, दिन भर की रोज़ की रोलिंग रुक गई है, कस्टमर निकल नहीं रहे, रोड पे ग्राहक नहीं ना, रोज़ का खर्चा है, स्टाफ है, बिजली है, कहाँ से निकलेगा? जब पैसा आएगा नहीं तो पैसा जाएगा कैसे? मुसाफ खान, चौक व्यापार मंडल के। नगरी प्रयागराज में जहां बीते 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हिंसा के उपद्रव के मुख्य आरोपी बताए गए जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम का मकान ढहा दिया गया था। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। हिंसा के मास्टरमाइंड बताए गए जावेद पम की पत्नी परवीन फातिमा और छोटी बेटी सुमैया फातिमा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उनका मकान अवैध ढंग से तोड़ा गया है। फातिमा ने अपनी याचिका में मकान गैर कानूनी ढंग से बुलडोजर चलवाने अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। इसमें साथ ही नया मकान बनवाने के मुआवजा दिया जाने और दोबारा मकान बनवाने तक रहने के लिए सरकारी आवास मुहैया कराने की भी मांग की है। साथ ही गैर तरीके से अवैध तरीके से थाने में रखने और इन्वेस्टिगेशन करने का भी आरोप लगाया है। और क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर वकील के राय ने, आइए सुनाते हैं आपको किस तरह से हाईकोर्ट में हुई याचिका दाखिल। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा और उनकी बेटी सुमैया फातिमा की तरफ से यह रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में इस अनुतोष के लिए रिलीफ के लिए दाखिल किया गया कि जावेद मोहम्मद के नाम पे जो घर गिराया गया
वो जावेद मोहम्मद का घर नहीं, वो परवीन फातिमा का घर है, जिसको उनके पिताजी ने इन्हें खरीदने के लिए पैसा दिया था और रजिस्ट्री है बताती है कि परवीन फातिमा के नाम पे है और वो उसकी तरह मालिक हैं। दूसरी बात, उनको कोई नोटिस नहीं दी गई और जो नोटिस दिखाई जा रही है एडीए की, वो एक कूटरंजित दस्तावेज है जो सरकार के दबाव में रातों रात तैयार किया गया, जिसकी कोई किसी भी स्तर पे परवीन फातिमा या जावेद मोहम्मद या इनके बेटे बेटी किसी को हस्तगत नहीं कराया गया। हम लोग कोर्ट में इस बात के लिए गए हैं। और दूसरी चीज़ यह कि जब तक वो मकान का निर्माण एडीए के अधिकारियों के खर्चे और कोष से नहीं हो जाता, तब तक सरकार उनके आवास की व्यवस्था करे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास सड़क पर गिरा पेड़ है और जिसके कारण आवागमन बाधित है और आधे से ज़्यादा रास्ता बंद पड़ा है, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां नगर निगम के लोग तो पहुंचे मगर आधे पेड़ को काट कर चले गए। जब यहाँ के आसपास के लोगों ने पूरे पेड़ हटाने की बात कही तो उन्होंने कहा बाद में हटाया जाएगा, मगर आज तक ये पेड़ कई दिनों से गिरा नहीं हटा है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है और रास्ता पूरी तरह से बाधित हो रहा है, जिससे आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये नज़ारा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामने का। अरे इसको हटाया जाए सर, बहुत प्रॉब्लम रहती है, मोटर गाड़ी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर। कल तो समझ लीजिए आए हैं, बस काट के हल्का बहुत चल दी है और हम कहे भी तो कहे कट जाएगा। तो अभी तक ये पड़ा है, क्या संभावना लग रही, कोई एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं? अरे हो कह नहीं सकता, एक गाड़ी अगर इधर से आ जाए एक गाड़ी उधर से आ जाएगी तो हो जाएगा एक्सीडेंट। क्या नाम है आपका? मनोज केसरवानी। संगम नगरी प्रयाग जहाँ तिरंगा अंधेरे में नहीं फहराया जाता है और सूर्यास्त के बाद उतार लिया जाता है, ऐसे में कई चौराहों पर तिरंगा फहराया गया है और जिसको रोशनी देने के लिए स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट लगाई गई है, मगर कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइट बंद पड़ी, जिससे तिरंगे का अपमान हो रहा है। ऐसे में क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। एक बार फिर से नगर निगम की लापरवाही उजागर हुई है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो चौराहे पर लगाया गया है, जिसमें स्ट्रीट लाइट या हाई मास्ट की व्यवस्था की गई थी प्रशासन के द्वारा, वो एकदम फेल साबित हो गई है। चौराहे की सारी लाइटें ज़्यादातर बुझी हुई हैं। मैं मीडिया बंधु के माध्यम से नगर निगम प्रशासन को जगाना चाहता हूं कि इस पे ध्यान दें। ये राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का सवाल है और ये लाइटें जल्द से जल्द तत्काल में इसको जलवाई जाए। धन्यवाद। मैं नदीम अली, समाज सेवी, जरेली।